नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं चंदन सिंह आज आपको लेकर आया हूँ शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है प्रार्थना। सरस बने प्रभु सरस बने। कक्षा 3 विषय कलरव से। इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश और विद्यालय का नाम रहेगा। सीखने के प्रतिफल। बच्चों को प्रार्थना सरस बने प्रभु सरस बने का अर्थ पता है तथा वे इस प्रार्थना का सहस्वर वाचन कर लेते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री। एक चार्ट जिस पर प्रार्थना लिखी हो। सीखने सिखाने की प्रक्रिया और गतिविधियाँ जिसमें चरण, अवधि और आकलन के तरीके रहेंगे। शिक्षण के आरंभ में इसका फर्स्ट पार्ट है। शिक्षक बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश का नाम भारत है। हमारा देश हमें रहने के स्थान और जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए और उसकी समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। आज की प्रस्तावना। बच्चों, आज हम प्रार्थना सरस बने प्रभु सरस बने का वाचन करेंगे। शिक्षण के दौरान इसका सेकंड पार्ट। शिक्षक और बच्चे मिलकर प्रार्थना का सहस्वर वाचन करेंगे। इसकी अवधि 25 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहेगा। आज की प्रार्थना। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने। देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। आज की प्रार्थना ये है। शिक्षक बच्चों को प्रार्थना का अर्थ भी बताएंगे, जिसमें कवि कहता है कि हे ईश्वर, हमारे देश की मिट्टी, जल, वायु तथा वनस्पति सभी मधुरता से परिपूर्ण हो जाएं। देश में स्थित सभी घर और घाट, वन और रास्ते सभी सरल हो जाएं। हमारे देश में निवास करने वालों के तन मन साफ व स्वच्छ हों। सभी में भाईचारे का भाव संचारित हो। आपस में आपसे यही हमारी कामना है। हमने प्रभु से प्रार्थना की है। शिक्षण के बाद में इसका थर्ड पार्ट है। शिक्षक बच्चों से कविता का सहस्वर वाचन करने के लिए कहते हैं और कठिन शब्दों का अर्थ लिखने के लिए भी कहते हैं। इसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। साथ में अवलोकन भी रहेगा। कुछ कठिन शब्द यहाँ पर मैंने चुने हैं। बाट, रास्ता, सरस, रसयुक्त मधुर, विमल स्वच्छ और सरल सहज। अंत में बच्चों को गृह कार्य भी देना है। मैंने कुछ गृह कार्य रिक्त स्थान दिए हैं। आप अपने हिसाब से क्वेश्चन आंसर भी दे सकते हैं, कठिन शब्द भी दे सकते हैं, विलोम शब्द भी दे सकते हैं। कुछ गृह कार्य का रिक्त स्थान ये हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।